ठीक है, अब देखो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या देखिए, यहाँ पे शेप्स दे रखी हैं, जैसे ये फर्स्ट है, पेयर दे रखे हैं शेप्स के, ट्राइंगल्स की। मुझे बताना है ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर है तो कौन से क्राइटेरिया से, तीनों में से। कि जैसे मेरे को ये दे रखा है एक, यहाँ पे ऐसा ए बी सी पी क्यू आर, ये 60 है, ये 80 है, और ये 40 है। ठीक है, ये 60 है, ये 80 है, और ये 40 है। बताओ ये दोनों सिमिलर है क्या? वाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कि एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। और अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे, बट एंगल्स कुछ इक्वल आ रहे हैं, बट वो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो हम एक ट्राइंगल को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग लाने के लिए। जैसे मेरे पास अगला है इक्वल एंगल या इक्वल साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग लाने के लिए। जैसे मेरे पास ये सेकंड पार्ट है इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 2.5 दिया है। यहाँ पे ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये 6 है, ये 4 है, और ये 5 है, ऐसा है। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको देखूं सीधा, तो कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 6 का रेशो सही नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, 2.5 और 4 के, 3 और 5 के। बट अगर मैं देखूं 2 और 4 का रेशो इज 1:2, 2.5 और 5 का रेशो इज 1:2, और 3 और 6 का रेशो इज 1:2। तो एस 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 सिमिलरिटी लग सकता है यहाँ पे, बट कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो हम इस वाले का थोड़ा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने से ये 6 इधर आ जाएगा घूम के, 5 नीचे आ जाएगा, और 4 2 के सामने चला जाएगा। तो रोटेट कर दो इसको, इसको घुमाया मैंने, इसको थोड़ा घुमाया, तो ये घुमाने से आर इधर आ गया, क्यू ऊपर चला गया, और पी नीचे आ गया, ऐसा रोटेट करने से। ठीक है, अब आर क्यू कितना हो गया? 4। ये घूम के नीचे आया तो कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 6। अब निकालो रेशियो, 2/4 का रेशियो कितना आता है? 1/2। 2.5/5 इज 1/2, और 3/6 इज 1/2। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो बाय एस 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, क्या हो जाएगा? ए बी सी, यही सीक्वेंस में इसको लेना है, क्यू आर पी, ऊपर वाले को नहीं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के सामने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आना चाहिए, क्यू आर पी। ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स बाय एस एस एस। ऐसे चेक करना है, हाँ कॉपी में भी ऐसे करना है। ठीक है, और अगर अब आगे वाले खुद करना ट्राई, कोई ना हो तो मैं बता दूंगा बाद में तुम्हें डाउट में। ठीक है, ट्राई करना, बचे हुए 3-4 पार्ट जो भी हैं, पेयर जो बच गए हैं उन पे चेक करना नहीं है। और अगर अब मुझे गिवन क्या क्या है पहले इस क्वेश्चन में वो देख लो। यहाँ पे गिवन है दैट एंगल बीओसी, BOC is 125, angle CDO is 70. Angle CDO is angle CDO is 70, और triangle ODC is similar to OBA, ये गिवन है। और आई वॉन्ट टू फाइंड क्या करना है? एंगल DOC, एंगल DCO, और एंगल OAB। ठीक है, तो गिवन क्या क्या था, ये डायग्राम दिया हुआ है। गिवन मुझे है दैट BOC इज 125, ये 125 है, CDO दिस इज 70। मुझे DOC निकालना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। मुझे निकालना है DOC, पहले तो ये वाला एंगल यहां से, एक निकालना है DCO ये वाला एंगल, और एक निकालना है OAB, OAB ये वाला एंगल।
ये 3 एंगल निकाल के देने हैं। पहले इसकी बात करते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180। DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज 55। DOC कितना आ गया 55। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज DCO। अब DCO की बात करें तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इज 180। ये कितना आ चुका है 55। तो DCO प्लस DOC प्लस ODC तीनों मिला के 180। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब इसमें से अगर इनको ऐड करें तो 55 DCO, DCO तो फाइंड करना है, DOC 55, ODC 70 इज इक्वल टू 180। तो DCO प्लस 70 प्लस 50 120 एंड 5 125। DCO इज 180 माइनस 125, कितना बचा 55। 55। ठीक है, अब रह गया लास्ट कौन सा, OAB। OAB। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। रीजन, corresponding angles of similar triangles are equal। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, गिवन है मुझे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो एंगल OAB इज ऑल्सो 55। एक ये निकालना था, एक DCO निकालना था और एक DOC निकालना था, तीनों आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी प्रूव किया था आपने 6.2 के अंदर, वही सेम चीज है। ABCD एक ट्रेपीजियम है और बीच में ये O आ गया, तो मुझे प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, बट यूजिंग सिमिलैरिटी, नॉट बाय द प्रीवियस मेथड, जैसे पहले BPT से किया था वैसे। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, ABCD इज trapezium। ABCD is trapezium, AB parallel to CD। टू प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना है। चलो अब इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं ट्राइंगल ले लूंगा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD ट्राइंगल ले लो इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, alternate angle because lines are parallel। when lines are parallel then alternate angles are equal। similarly इधर से z इधर भी बनेगा ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल। उसका नेम क्या होगा, OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये भी क्या हो गया
अल्टरनेट एंगल, दो एंगल इक्वल आ गए तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी triangle AOB is similar to triangle COD, and we know that corresponding sides of similar triangles are proportional, then OA के अपोन में OA का कोरस्पॉन्डिंग OC और OB के अपोन में OB का कोरस्पॉन्डिंग OD. OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड. हो गया. चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4. डायग्राम तुम्हारे सामने गिवन है दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. ये रेशियो इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. ठीक है. आई वांट टू प्रूव दैट जो ये PQS ट्राइंगल है, ये वाला अंदर वाला इतना इतना, और जो TQR है ये बड़े वाला बाहर वाला, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं मुझे. ठीक है. चलो देखो कैसे करोगे. एज गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वी नो दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? PQR में. कौन से में आ रहे हैं? PQR के अंदर. PQR में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो. तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी. कौन सी वाली? PQ इज इक्वल टू PR, then PQ is equal to PR, नंबर 1. ठीक है. अब एज गिवन दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. ये मुझे गिवन था. बाय इक्वेशन 1 PR किसके इक्वल है? PQ के. तो PR की जगह PQ लिख दो. तो क्या मिलेगा? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, नंबर 2. अब टेकिंग कर लो QT अपॉन PQ. PR की जगह क्या आएगा? QT अपॉन PQ, नंबर 2. अब ट्राइंगल टेकिंग कर लो जो प्रूव करने थे. इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR. PQS और TQR में देखो, QR इसकी साइड है बड़े वाले की और QS छोटे वाले की. QT बड़े वाले की और PQ छोटे वाले की. दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया यहां से. QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. ये आ गया. बाय इक्वेशन 2 एक तो ये आ गया, दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया. तीसरा, ये वाला एंगल देखो दोनों में कॉमन है. देखो PQS में भी ये Q एंगल आ रहा है और TQR के अंदर भी ये Q एंगल आ रहा है. दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q. रीजन कॉमन. तो देखो दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल. ये दो साइड्स यूज करी और उनके बीच का एक एंगल यूज किया. देन बाय SAS सिमिलैरिटी triangle PQS is similar to triangle TQR, hence proved. ये दोनों सिमिलर हो गए. क्या ट्राइंगल PQR है
ट्राइंगल पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। एस पी आर पर है और टी क्यू आर पर है। एस और टी दो पॉइंट्स है पी आर एंड क्यू आर पर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस, ये वाला एंगल और ये एंगल पी दोनों इक्वल है। डायग्राम ऐसे है, दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस इज गिवन। मुझे शो करना है कि जो ये आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल है, ये आर टी एस के सिमिलर है। ठीक है, तो गिवन क्या है, दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा बोला है इसने, आर पी क्यू, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। ये दोनों सिमिलर है, तो ट्राइंगल टेकिंग कर लो। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, रीजन गिवन। दूसरा, एंगल R इज कॉमन, दोनों में आ रहा है सेम। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन बाय ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, हेंस प्रूव्ड। कह रहा है मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, देखो इसका नेम क्या है, ए बी सी डी, और फिर मुझे कहा गया कि एडी को प्रोड्यूस किया है। एडी का मतलब है ए टू डी प्रोड्यूस किया किसी पॉइंट ई तक, और ई को फिर ज्वाइन की है बी से, और ये बीच में सीडी को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे कर रहा है ये पॉइंट है एफ। ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, given that ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है। और मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFD। कौन सा है ABE, ये बड़े वाला, ये पूरा ट्राइंगल, ये छोटे से ट्राइंगल CFD के सिमिलर है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो करते हैं प्रूव अपने। इन ट्राइंगल टेक कर लो, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFD, अगर ये दो ट्राइंगल अपने ले लेते हैं तो देखो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि पैरेलल होती है, और ये क्या है, अल्टरनेट। तो जेड बनता दिख रहा है हमें यहाँ पे, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EBC। ठीक है, वाई, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला CFD के अंदर आ रहा है। दूसरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, देखो ये इसका पार्ट है बड़े वाले का और ये छोटे वाले का पार्ट है, पर ये इक्वल क्यों है, वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देन बाय एंगल सिमिलैरिटी, triangle ABE is similar to triangle CFP, hence proved। क्वेश्चन डन। यहां गिवन है अपने को कि BD और CE दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC। मुझे ये चार चीजें प्रूव करनी है, ये चारों ट्राइंगल्स के पेयर जो है वो सिमिलर करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ये ट्राइंगल दोनों कहां है इसमें, AEP ये रहा, देखा ये,
ये वाला AEB है और CDP ये ऊपर वाला है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करोगे बताओ? राइट एंगल, ये राइट एंगल, एंगल E एंड एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90, ये तो गिवन है मुझे, और यहां देखो ये क्रॉस बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑलवेज, तो एंगल APE इज इक्वल टू CPD, AEP इज इक्वल टू एंगल है CPD, APE, APE इज इक्वल टू CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सेकंड पेयर ले लो, सेकंड पेयर कौन सा है? ABD, ABD ये वाला, ये ट्राइंगल ABD, ABD एंड CBE, CBE ये वाला, यहां से ये दोनों ट्राइंगल्स। तो सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दोनों की बात करो तो बताओ कैसे लोगे आप इसको? एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90, और एंगल A कॉमन, एंगल B कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, अगेन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, दो पार्ट हो गए। थर्ड में आ जाओ, AEP एंड ABD, AEP कहां है? AEP ये वाला हो गया, ये वाला AEP, और दूसरा ADB, ADB ये वाला, पहले वाला है। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों में क्या आएगा? एक तो ये 90 90 दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसमें ये 90 आ रहा है और इसमें ये 90 आ रहा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90, दूसरा एंगल A कॉमन, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ देखो, PDC, PDC एंड BEC, ये रहा BEC, ये पहले तो देखो ये वाला, ये तो कौन सा है? PDC, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? BEC, ये वाला इधर से, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, इन दोनों में एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90, एक काम, दूसरा एंगल C कॉमन, तो अगेन बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, प्रूव हो गया चारों पार्ट। 8th क्वेश्चन में डायग्राम खुद बनाना है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है।
कि E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, its name is ABCD, ठीक है। कह रहे कि इसकी AD साइड को प्रोड्यूस कर दिया, A टू D करना है, प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट E, और जब इस E को B से मिलाते हैं तो ये CD को F पे इंटरसेक्ट करता है, ये बोला गया, ठीक है। AD को प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट E, व्हेन वी जॉइन दैट E टू B तो वो CD को F पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। तो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। चलो प्रूव करते हैं इसको। हाँ, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, दिख रहे हैं ट्राइंगल ABE ये वाला पूरे वाला बड़े वाला ट्राइंगल, और CFB इधर से बन रहा है ये उल्टा ये वाला। इन दोनों में देखो ये दोनों लाइन ये वाली और ये वाली पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC, रीजन अल्टरनेट एंगल। सेकंड, ये वाला एंगल जो यहां बन रहा है DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB, रीजन अपोजिट, नहीं ये नहीं होगा, कौन सा है DCB, हाँ ये रहा DCB, ये वाला एंगल DAB इज इक्वल टू DCB, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, एंड अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएंगे बाय अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो ये ABC है, ABC एंड इसका नाम है AMP, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP बोथ आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दोनों के दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। प्रूव क्या करना है मुझे, दैट ये दोनों सिमिलर हैं, ABC इज सिमिलर टू AMP, और साथ साथ एक पार्ट और प्रूव करना है मुझे, जिसके अंदर बोला है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, इन साइड्स का रेशियो इक्वल है। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम जानते हैं दैट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, या कहते हैं हम वो प्रोपोर्शनल होती हैं, वहीं से ये रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ये ट्राइंगल ले लीजिए, इन दोनों के अंदर एक तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ईच 90 गिवन है, और दूसरा ये एंगल A, दोनों में कॉमन आ रहा है। देन बाय AA सिमिलैरिटी, क्या मिलेगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, दोनों सिमिलर हो गए। अब ये ध्यान रखना कि जिस सीक्वेंस में यहां सिमिलैरिटी लिखी हुई है AMP है या APM है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस में रख के देखो ट्राइंगल को, फिर एग्जैक्ट साइज का रेशियो आएगा, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को उनके सामने रखना पड़ेगा। एक रफ डायग्राम बना लो, यहाँ पे मेरे पास एक तो है ABC और एक है AMP, ठीक है ना। एंगल A एंगल A के इक्वल है, एंगल B एंगल M के इक्वल है, तो बचा हुआ C ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, फिर C P के इक्वल होगा। अब ये सामने सामने आ गए, अब देख लो कोरस्पॉन्डिंग साइड, यहां लिख दो वी नो दैट
If triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। तो बताओ CA के अपॉन में क्या आएगा? उधर से PA और इधर से BC के अपॉन में क्या आएगा? PM। देखो आ रही है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये सेकंड प्रूफ हो गया। सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अब जब सिमिलरिटी लिखी जाती है तो इसी तरह लिखी जाती है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के सामने आए। ठीक है, तो डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। एक ट्राइंगल है ABC, ABC। अब दूसरे ट्राइंगल के जो पार्ट्स आएंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के सामने ही आएंगे। A के सामने F, B के सामने E और C के सामने G। ऐसा अरेंज कर लिया पहले तो। क्या? B के सामने E आएगा, B के सामने E और C के सामने G। अब देखो क्वेश्चन बढ़ो क्या कह रहे ट्राइंगल बनने के बाद। कह रहे CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF। ACB कह रहे CD इसका बाइसेक्टर है, यहां से लाइन जा रही है C को बाइसेक्ट करती हुई और AB पे जहां कट रही है दैट पॉइंट इज D। ये पॉइंट D है और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, ऐसे ही G से निकल रही है एक लाइन जो सामने H पे कटेगी और यहां बनने वाले एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दे रखा है हमें। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट कि CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, ये तीन चीजें प्रूव करनी है। देखो पहले क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है मुझे? गिवन है सिर्फ इसमें इतना ही है कि ABC इज सिमिलर टू FEG और ये एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ABC इज सिमिलर टू FEG, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि वो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। प्रूव करना है फर्स्ट थिंग, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। थर्ड, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ट्राइंगल सिमिलर है, ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाइसेक्टर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मुझे ये तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है। ये तीन चीजें मुझे प्रूफ करनी है, ये दोनों सिमिलर है और ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ABC और FEG ये दोनों क्या है? सिमिलर है। वी नो दैट corresponding angle of similar triangles are equal। corresponding angle of similar triangles are equal। तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल A is equal to एंगल F, एंगल B is equal to एंगल E and angle C is equal to angle G। Divide equation third by 2 by not equation 2 by digit 2। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, यानी हाफ कर दिया इन दोनों का। If two things are equal then their halves are equal। तो हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G। तो C का हाफ कौन हुआ? ये बाइसेक्टर है, एंगल 1। इधर से इसका हाफ कौन हुआ? एंगल 3। नंबर
4, C का हाफ ये 2 भी तो हो सकता है, और G का हाफ वो 4 भी हो सकता है। नंबर 5। ये 5 इक्वेशंस मैंने बना के रख ली। अब वो ट्राइंगल्स लेते जो रेड वाले मार्क किए थे उन्होंने, DCA। अब ये ट्राइंगल्स ले लेते हैं, DCA जो रेड मार्क्ड है, HGF। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, ये दो ट्राइंगल ले लिए। इन दोनों में क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्या हो जाएगा ये, A इज इक्वल टू F बाय इक्वेशन 1, 2 इज इक्वल टू 4 बाय 5, देन बाय एंगल सिमिलैरिटी, triangle DCA is similar to triangle HGF। सिमिलर हो गया। देखो थर्ड पार्ट पहले प्रूव हो गया ये वाला यहां पे, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ triangles are similar then their corresponding sides are proportional। कैसी हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल। तो बताओ CD के अपॉन में क्या आया, GH इक्वल टू AC के अपॉन में कौन आएगा, FG। एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। रह कौन सा गया, सेकंड रह गया। अब सेकंड कर लेते हैं, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड में ट्राइंगल लेने अगेन कौन कौन से, DCB। देखो DCB ये वाला, ये वाला, और इधर से HGF, HGE। तो इन ट्राइंगल DCA DCB, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों की बात करें ब्लू वालों की, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बाय इक्वेशन 2, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय इक्वेशन 4, देन बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। चलो देखो, E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। यानी ये ट्राइंगल आइसोस्केलस है जिसमें बोल रहा है कि AB is equal to AC है। तो गिवन क्या है, AB is equal to AC, यानी ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। AB परपेंडिकुलर ऑन BC गिवन है, और EF परपेंडिकुलर ऑन AC। प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल TCF। ट्राइंगल देखो कहां है, ये पॉइंट D है, और ये हो गया ट्राइंगल ABD, यहां से ये वाला, ये क्या हुआ ABD, और ECF कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। एज गिवन, जैसा कि मुझे दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एंगल B
इज इक्वल टू एंगल सी। नंबर 1। और इतना करने के बाद ट्राइंगल उठा लो सीधा, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ, ये दो ट्राइंगल ले लिए। इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देखो बी रेड वाले में आ रहा है और सी इसमें यहां आ रहा है ना। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय इक्वेशन 1। और ये देखो यहां पे ये डी इसमें आ रहा है रेड में 90 और ये 90 इधर एफ ब्लू वाले में, तो डी इज इक्वल टू एफ ईच 90। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय ए सिमिलैरिटी, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो एबीडी इज सिमिलर टू ईसीएफ। डन। ये दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। ये कह रहे कि एएम इसका मीडियन है, एएम ही है ना, एडी है, हाँ एडी मीडियन है, इधर से एडी मीडियन है इसका और पीएम इसका मीडियन है। मीडियन क्या होता है याद है? स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स एंड जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, सामने वाली साइड के, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। दैट मींस बीडी इज इक्वल टू सीडी है और क्यूएम इज इक्वल टू एमआर है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है दैट एबीसी और ये एबी और पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम है। किसका? इसका इससे, इस बीसी का क्यूआर से और एडी का पीएम से, रेशियो इक्वल है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर ये थर्ड साइड ये वाली होती तो डायरेक्टली एस 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 लग जाता और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते, बट अब एक साइड कौन सी दे दी? मीडियन, और मीडियन के लिए कोई रूल नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ी सी बात घुमानी पड़ेगी, कैसे देखो प्रूव करते हैं इसका। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM है, कैसे? गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मैंने यहां भी 2 का डिवाइड लगाया और यहां भी 2 का डिवाइड लगाया, 2 से 2 कैंसिल, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा डिवाइड करने से? स्टिल दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो देखो BC का हाफ इज, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो BC का हाफ इज BD, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QR का हाफ इज QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आ गया, इसको नंबर 1 दे दिया। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं कौन कौन से, एक तो ये वाला ABD और एक ये वाला PQM, दिखे दोनों इस तरफ वाले दोनों। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM बाय इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से ये आया मेरे पास, देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल, तो बाय S सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, both triangles are similar and we know that corresponding angle of similar triangles are equal, तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। नंबर 2, अब मैं रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो मुझे प्रूव करने हैं वो ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ले लिए। इसमें देखो थर्ड चाहे नहीं है लेकिन दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल गिवन है मुझे, सिर्फ ये दो उठा लिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, यहां से लिया। रीजन
गिवन। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय इक्वेशन सेकेंड। तो एक ये इसका इसका इससे आ गया, और ये इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल। तो कौन सा लग गया? बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, हेंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट देखो, ABC is a triangle, D is the point on BC, not the midpoint, हमें नहीं पता ये है या नहीं है, इसको ज्वाइन करना है इस तरह से, सच दैट कि जो एंगल ABC है, ये वाला एंगल इस BAC के इक्वल है, पूरे के इक्वल। D एक ऐसा पॉइंट है जिसको A से अगर ज्वाइन करें तो बनने वाला ADC एंगल BAC एंगल के इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC फॉर दिस ट्राइंगल। तो मुझे प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD है। CA का स्क्वायर जो है वो CB और CD के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स है जो मैं यहां ले रहा हूं, एक तो ये वाला ADC, ठीक है, इसको, और एक पूरा BAC, ये वाला बाहर वाला बड़े वाला। इन दोनों की बात करते हैं। ABC एंड इन ट्राइंगल ABC बड़े वाला एंड दैट राइट वाला ADC, इन दोनों की अगर बात करें तो एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। वाई? दूसरा बताओ, एंगल C कॉमन दोनों में आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, दोनों क्या हो गए? सिमिलर। अब ना जब रेशियो बनाओ, वी नो दैट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये पता है हमें। साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। लेकिन रेशियो सीधा नहीं बनाना, हमें अलग से ट्राइंगल निकालनी है। रफ डायग्राम बना लो, ABC और दूसरा कौन था? ADC, और ऐसे बनाना रफ डायग्राम कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के सामने आए। तो देखो, ABC का एंगल A D के इक्वल था, तो यहां D रख दिया A के सामने, ऐसा ही था। एंगल C जो था वो C के इक्वल था, तो C के सामने C रख दिया। अब ADC का कौन सा एंगल बच गया? वो ऊपर वाला A बच गया, तो इधर ये B के सामने ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? फिर A अरेंज कर लिया। अब रेशियो बना के देखो, तो BC के अपॉन में क्या आ रहा है? इसको ना यहां से देखो, मुझे CA का स्क्वायर चाहिए, तो CA इधर भी है और CA उधर भी है, तो यही दो साइड लेंगे अपने। तो इधर से देखो, CA के अपॉन में क्या आ रहा है? इस वाले CA के अपॉन में इधर वाला आएगा CD, और इधर से CD के अपॉन में क्या आएगा? CA। ये बन जाएगा रेशियो, इसको यूज कर लो यहाँ पे। तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई CA इंटू CA स्क्वायर और CB डॉट CD। ABC एंड PQR आर टू ट्राइंगल्स गिवन है मुझे। कह रहा है कि AD इसका मीडियन है और PM इसका मीडियन है, सच दैट गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। प्रूव क्या करना है? कि ABC is similar to PQR, triangle ABC is similar to triangle PQR। ABC और PQR सिमिलर प्रूव करने हैं मेरे को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, इस AD को प्रोड्यूस करेंगे टू अ पॉइंट E
सच दैट एडी इक्वल टू डीई आ जाए। ठीक है, प्रोड्यूस एडी सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, ज्वाइन ई टू सी, ई को सी से मिला दो। सिमिलर वर्क मेरे को यहां करना है। प्रोड्यूस पीएम सच दैट पीएम इज इक्वल टू एमएन, ज्वाइन एन टू आर। जितना पीएम है उतना एमएन बना दो और एन को आर से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ के लिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन कौन से? एक तो ये लिया एबीडी, ये वाला, और एक ये वाला इसके सामने जो क्रॉस में पड़ा है ईडीसी। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईडीसी, इन दिस ट्राइंगल बीडी इज इक्वल टू सीडी गिवन है। कैसे? एडी मीडियन है और मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे। तो ये मिड पॉइंट हुआ इसका, ये मिड पॉइंट हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बीडी इक्वल टू सीडी। दूसरा एडी इज इक्वल टू एई, डीई, एडी इज इक्वल टू एडी इक्वल टू डीई बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीडीई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लगा? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईडीसी। कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सीपीसीटी AB इज इक्वल टू सीई आ जाएगा। नंबर 1। इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ? सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल PQR we can get PQ is equal to RN, अब इतना करने के बाद ये दो रिजल्ट आ गए मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो गिवन है मैं वो उठा रहा हूं। गिवन मुझे क्या है? बाय गिवन मेरे पास था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन था। इसके आगे यहां देखो, ये गिवन था। अब इसमें दो चेंजेस कर रहा हूं मैं एक साथ। पहला, AB इज इक्वल टू क्या है? CE, तो यहां CE रख दो। PQ इज इक्वल टू क्या है? RN, तो यहां RN रख दो। AC अपॉन PR, AD अपॉन PM। यहां मैं डबल डबल कर रहा हूं। स्टिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। AD अपॉन PM इनके इक्वल था। अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्टिल रेशियो तो वही रहने वाला है कटने के बाद भी। तो मैंने डबल कर दिया दोनों का। तो व्हाट इज डबल ऑफ AD? AE। एंड व्हाट इज डबल ऑफ PM? PM। तो मुझे क्या मिलेगा? CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PM। नंबर 3।
अब मैं दो ट्राइंगल लूंगा यहां से, एक तो ये वाला यहां से रहा, कौन सा है ये, AEC, और एक ये है, कौन सा, PNR। तो दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PNR। अगर ये दो ट्राइंगल अपने ले ले, ये ले लो, CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PN बाई इक्वेशन थर्ड। देखो तीनों के तीनों इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो है, इन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया थर्ड से। तो बाई SSS ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। अब इधर आ जाओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो their corresponding angles are equal, we know that if two triangles are similar, then their corresponding angles are equal। तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल NPR। नंबर कितने हो गए थे, 3, ये आ गया 4। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से अगर मैं ये सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करता हूं, यहां से इसको प्रोड्यूस करता हूं, लेकिन ज्वाइन इस तरफ कर देता हूं उधर की बजाय, इसको भी प्रोड्यूस किया इसके इक्वल, लेकिन ज्वाइन किधर कर दिया, इधर। तो ये सारा काम इधर वाले ट्राइंगल्स के लिए होगा, और ऊपर से ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, इस तरफ से करेंगे तो आ जाएगा ना। तो सिमिलरली एंगल BAE इज ऑल्सो इक्वल टू QPN। नंबर 5। ना इसके बाद अब यहां देखो ऊपर, नाउ 4 + 5 कर लो, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, EAC प्लस BAE इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, NPR प्लस QPN। ऐड करो, EAC ये वाला प्लस BAE दोनों मिला के क्या बन रहा है, BAC इज इक्वल टू NPR प्लस RPN, कौन सा बनेगा, QPR। नंबर 6। अब मैं रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो मुझे प्रूव करने हैं वो ले लूंगा, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसके अंदर देखो दो साइड्स का रेशियो तो ये रहा, इक्वल गिवन है मुझे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, रीजन गिवन है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, कैसे, बाय इक्वेशन 6। तो क्या मिला, इसका इससे और इसका इससे रेशियो, और बीच का एक एंगल इक्वल, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SAS। तो बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। देखो ये बिल्डिंग है, ये डायग्राम दे रखा है, दो बिल्डिंग है हमारे पास, एक तो है क्या, यहाँ पे पोल, पोल की हाइट है 6 मीटर, शेडो है 4 मीटर। दूसरा हमारे पास है एक टावर,
टावर की शेडो 28 मीटर कास्ट हो रही है, ठीक है। मुझे बताना है इस टावर की हाइट कितनी है। तो सेम टाइम पे यहां पे जो शेडो का टॉप के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये एंगल कैसे हो गए, 90-90। अगर ये दो ट्राइंगल बना लूं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। वी नो दैट साइड्स ऑफ side of similar triangle are proportional, are sides of similar triangles are proportional। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन RQ आ जाएगा, ठीक है। AB की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू 28, BC की वैल्यू 6 और RQ मुझे निकालना है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, RQ 1 जा RQ, 7 6 जा 42 मीटर। मुझे गिवन है कि एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है। आई वांट टू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू PQR। ये तो गिवन है। आई वांट टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, मतलब साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के इक्वल है। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखो प्रूव करते हैं। तो as given that ABC is similar to PQR, then we know that corresponding angle of similar triangles are equal and corresponding sides are proportional। तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, नंबर 1। दूसरा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, साइड्स का रेशियो इक्वल। AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर मैं यहां हाफ कर दूं दोनों के अंदर, स्टिल देयर रेशियो इज इक्वल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो BC का हाफ इज BD एंड QR का हाफ इज QM। वाई, गिवन है हमें दैट गिवन दैट AD एंड PM आर मीडियंस। तो ये हाफ में डिवाइड करेंगे नीचे वाली साइड्स को, तो BC का हाफ BD और QR का हाफ QM। नंबर 2। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इनमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM बाय इक्वेशन सेकंड, और B इज इक्वल टू Q बाय इक्वेशन 1। तो दो साइड्स और एक एंगल, कौन सा रूल लगा, बाय SAS सिमिलैरिटी। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM and we know that sides of similar triangles are proportional। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM आ जाएगा, hence proved।